नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 10 मिनट की सीरीज़ में। कुछ दिनों बीच में 10 मिनट की सीरीज़ नहीं आ पाई फॉर दैट सम रीजंस। हमारे कुछ एग्जाम्स लग रखे थे और अब फिर से कंटिन्यू है। और आज की इस वीडियो में जैसे कि हम हर एक 10 मिनट की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ डांस फॉर्म के बारे में, क्लासिकल डांस फॉर्म जो है उन पर चर्चा हो रही थी। तो उसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए डांस फॉर्म की, ठीक है, जो केरला राज्य से संबंधित है। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग बात करने जा रहे हैं मोहिनी अट्टम। हम लोगों ने कथकली पर बात कर लिया है, हम लोगों ने भरतनाट्यम पर बात कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा करके 10 मिनट सीरीज में इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की पूरी चर्चा हमारी जो है केरला के इस डांस मोहिनी अट्टम को लेकर के है। चलिए, अगर मोहिनी अट्टम के बारे में बात की जाए तो मोहिनी अट्टम दो शब्दों से बना हुआ है। मोहिनी अट्टम जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो आप देख रहे हैं मोहिनी शब्द ना, और दूसरा आप देख रहे हैं अट्टम। अट्टम का मतलब होता है नृत्य, और मोहिनी का यहाँ पे संबंध जो है वो लेडीज से है। मतलब कि मोहिनी का उद्गम में कुछ लोग माइथोलॉजीज में कहते हैं कि जब हिंदू माइथोलॉजीज में जब समुद्र मंथन हुआ, जब राक्षसों और देवताओं ने मिलकर के समुद्र को समुद्र मंथन किया, तो उसमें से बहुत सारे तत्व निकले, जिनमें से एक प्रमुख तत्व अमृत वह भी निकला, और वह चला गया राक्षसों के पाले में। तो ये बड़ी चिंता का विषय हो गया कि भाई राक्षस अमर हो जाएंगे, देवताओं के लिए वो चीज होनी चाहिए थी, ये राक्षस को कैसे मिल जा रहा है। तो सभी देवता बड़े हैरान थे और वो इस हैरानी के साथ पहुंचे भगवान विष्णु के पास। और वहां पर जब गए तो वहां पर उन्होंने सारी बातें बताई। तो भगवान विष्णु खुद ही एक मोहिनी का स्वरूप लेकर के आते हैं। राक्षसों से वह जो मटका था अमृत वाला उसे ले लेते हैं, और अपने नृत्य के माध्यम से वो कुछ इस तरह से मतलब लहरदार नृत्य करते हैं कि जो अमृत वाला कलश रहता है उसका अमृत या तो जमीन पर गिर जा रहा था, और या तो जो देवता थे, जो कि देवता अपना वेश बदल करके असुरों के ही बीच में बैठे हुए थे, तो उनके हाथों में या उनके मुख में जा रहा था। इस प्रकार से वो डांस के माध्यम से केवल और केवल अमृत उन्हें ही मिल रहा था जिन्हें चाहिए था, मतलब कि देवताओं को मिल रहा था। एक उसमें से राक्षस यह बात समझ जाता है और वो गलत चुपके से देवताओं के वेश में, मतलब देवताओं के सानिध्य में बैठ करके, और वो उस चीज को प्राप्त कर लेता है। बाद में देवताओं द्वारा उसे मार भी दिया जाता है। आप राहु केतु के बारे में सुने होंगे। तो वैसे वो जो मोहिनी बन करके भगवान विष्णु ने स्वरूप लेकर के नृत्य किया था, तो वहीं से ऐसा माना जाता है कि मोहिनी अट्टम मतलब कि उसी के जैसा डांस का एक ओरिजिन हिंदू माइथोलॉजीज के अनुसार इसको स्वीकार किया जाता है। अगर हम लोग इस डांस फॉर्म के बारे में और ज्यादा समझें और देखें, तो एक तो हमने देखा कि मोहिनी अट्टम जो है वो कहीं ना कहीं उस माइथोलॉजी की कहानी से आया हुआ है, और वही डांस फॉर्म जो है बाद में पॉपुलर हुआ। इसे हम मोहिनी अट्टम के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि मोहिनी अट्टम जो है एक प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे परिवर्तित एक डांस फॉर्म है। जैसे भरतनाट्यम बना, जैसे हम लोग कहते हैं दासी अट्टम से फिर बनते बनते भरतनाट्यम आया। तो वैसे ही कहा जाता है कि इसके पहले, मतलब कि बहुत समय पहले, जो दासी हुआ करती थी या जो डांसर्स हुआ करते थे, जो मंदिरों में विशेष तौर पे परफॉर्म किया करते थे, उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि उनका नाम था ताई, नगाई या नगाची। ताई, नगाई या नगाची का जो वास्तविक मतलब है उसे कहा जाता है जिसके हाथ बहुत सुंदर होते हैं, राइट, वन विद ब्यूटीफुल हैंड्स। तो ताई, नगाई या नगाची ये डांसर के नाम है। और ऐसे ये जो डांस करते थे इसी को क्या कहते थे हम लोग, नगाची अट्टम के नाम से जानेंगे। ऐसे ही जो है दूसरा जो डांसर है जिसे आप बोल रहे हैं त्रिविची या देवा आदियाची। तो देवा आदियाची या त्रिविची ये जो डांस कर रहे हैं, इसी को अट्टम में जोड़ दिया जाए तो देवा आदियाची अट्टम जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से डांस फॉर्म हो जाएगा, और ये डांसर को कहा जा रहा है। ऐसे ही कोथियाची, तो कोथियाची जो है,
कुथी का मतलब डांस ही होता है, तो कुथी याची जो है एक प्रकार का डांस उस समय भी था। जो डांसर इसे परफॉर्म करता था उसे कुथियाची कहते थे, और इस डांस को भी कुथियाची या कूथा डांस के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही कुछ दासियां जो है वो परफॉर्म करती थी डांस को। तो ये अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स थे। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं से जो है वो मोहिनी अट्टम का भी स्वरूप निकला है, जिस डांस फॉर्म को आज हम लोग देखते हैं। कुछ लोग एक और कहानी पर विश्वास करते हैं कि ये जो है तमिलनाडु, जहां पे भरतनाट्यम, मतलब इसके पहले भी दासी अट्टम से फिर बना भरतनाट्यम ना, ये ओरिजिन हुआ है। तो कहा जाता है कि कुछ यहाँ के शासक जो है यहाँ के कुछ नृत्य करने वाले लोगों को ला करके केरला वाले रीजन में बसते हैं और वहां पर अपनी राजधानी त्रावणकोर विशेष तौर पे देखा जाए तो वो लोग बनाते हैं। यहां से जब लोग वहां पे आते हैं तो डांस फॉर्म, डांसर्स भी आते हैं, इस वजह से ये डांस वहां पे भी थोड़े बहुत फेमस होने लगते हैं। मैं डांस किसकी बात कर रहा हूं, ये सारे डांस फॉर्म जो हैं वो धीरे धीरे यहां भी फेमस होने लगते हैं। तो विशेष तौर पे देखा जाए तो धीरे धीरे डांस फॉर्म इस जगह से इस जगह पर भी पॉपुलर होता है, मतलब कि तमिलनाडु से केरला वाले रीजन में भी लोग आते हैं। और उस समय जो केरला में शासक थे, ठीक है, जो केरला में शासक थे, उन शासकों ने इन्हें पैट्रोनाइज किया, मतलब इस डांस फॉर्म को अपने संरक्षण में रखा। और उस संरक्षण में रखने के कारण ये डांस फॉर्म बहुत तेजी से ग्रो किया। एक वर्धमान, उस समय जो वहां पे डायनेस्टी थी, एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं आता है, लेकिन वो जो डायनेस्टी थी, जो साम्राज्य, वहां पे जो शासक थे, राजा थे, वो जो महान शासक का नाम यहां पे आता है वो आता है महाराजा स्वाति तिरुनूल। तो तिरुनूल या तिरुनुलई ऐसे लोग कहते हैं। तो महाराजा जो स्वाति तिरुनूल हैं, उन्होंने इसे पैट्रोनाइज किया था और उनके संरक्षण में यह डांस फॉर्म बहुत तेजी से प्रारूप बदलता गया। कहानी तो यहां तक भी है कि ये संगीत को इतना ज्यादा वैल्यू करते थे कि मोहिनी अट्टम का जो संस्कृत में डांस करने का जो प्रारूप है, उसके शब्दों को इन्होंने ही मतलब लयबद्ध करवाया था या उसे लिखवाया था। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये जो महाराजा स्वाति तिरुनूल है, इनका नाम याद रखिएगा, ये केरला के शासक हैं और ये बहुत अच्छे से इस डांस को पैट्रोनाइज करते हैं और इस डांस को आगे बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। अगर हम लोग धीरे धीरे इसकी पूरी कहानी को समझें तो क्या क्या इसकी फीचर हो सकते हैं, क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं जो हमको इस डांस के बारे में याद रखना चाहिए। तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे, ये प्रमुखता जो है डांस वो किसके द्वारा किया जाता है। आप देख रहे होंगे नाम ही क्या है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी का मतलब नारी से या फीमेल से ले लीजिए। तो प्रमुख रूप से ये डांस जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वुमन। और इस डांस में जो लास्य का भाव है, मतलब ब्यूटी का जो वो है, वो प्रधानता है। तो लास्य का भाव इसमें ज्यादा है। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो कथकली है और जो भरतनाट्यम है, ये दोनों का समावेश है, मतलब कि थोड़ा बहुत कथकली से भी प्रेरित है और थोड़ा बहुत भरतनाट्यम से भी प्रेरित है, और इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए तो मोहिनी अट्टम हो जाता है। तो पहली बात तो ये मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है वुमेन के द्वारा, मतलब कि स्त्रियों के द्वारा। ये मुख्यतः जो है केरला के नॉर्दर्न पोर्शन में वो किया जाता है, मतलब परफॉर्म किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको पॉपुलराइज करने के लिए जो त्रावणकोर एक रीजन है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा, क्योंकि वहां के राजाओं ने इसे पैट्रोनाइज किया, मतलब संरक्षण दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब राजाओं की डेथ हुई, विशेष तौर पे अगर हम महाराजा स्वाति तिरुनूल की बात करें, जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी डेथ होने की वजह से क्या हुआ कि वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने चला गया। अगर महाराजा स्वाति तिरुनूल के कोर्ट में सबसे ज्यादा इस डांस के पक्ष में रहने वाले व्यक्ति को देखा जाए तो तंजौर के जो भाई हैं, जिन्होंने भरतनाट्यम और अन्य डांसों को भी आगे ले जाने में मदद की थी, उन्हीं भाइयों में से एक है जिनका नाम है वदीवेल्लु। तो वदीवेल्लु नाम के एक व्यक्ति हैं जो तंजौर भाइयों में से एक हैं, वो महाराजा स्वाति तिरुनूल के वहां पर उनको आश्रय मिला था और वहां पर ये डांस को अपने एक दासी जिनका नाम है सुगंधावल्ली, तो सुगंधावल्ली और वदीवेल्लु जो है ये महाराजा स्वाति तिरुनूल के कोर्ट में डांस को परफॉर्म करते थे और उन्होंने काफी मदद की थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये डिक्लाइन हो गया, इनकी डेथ हो गई, तो चीजों को संरक्षण कम मिला और धीरे धीरे ये डिक्लाइन हो गया तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है वी एन मेनन।
और एक लेडी का नाम आता है जिनका नाम है कल्याणी अम्मा। कल्याणी अम्मा को कहा भी जाता है मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। बाद में रिवाइव करने का जो श्रेय है इन्हीं दोनों व्यक्ति को मिलता है, एक वीएन मेनन को और एक कल्याणी अम्मा जो है वो इससे संबंधित है। बाद में बहुत सारे डांसर जुड़े, लेकिन जब डिक्लाइन किया मोहिनीअट्टम तो वहां पर उसको रिवाइव करने का श्रेय दो व्यक्ति को जाता है, वीएन मेनन और एक जो है कल्याणी अम्मा। और सारे फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम लोग यह पढ़ें कि मोहिनीअट्टम जो है वो त्रावणकोर के किस शासक के समय में, मोहिनीअट्टम जो है त्रावणकोर के किस शासक के समय में बहुत पॉपुलराइज होता है। तो आप सभी को अभी मैंने बताया था, एक व्यक्ति है महाराजा स्वाति तिरुनूल, ये त्रावणकोर के शासक हैं। इन्होंने इसको पैट्रोनाइज करके खूब ज्यादा बढ़ने में मदद की। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो भरतनाट्यम की टेक्निक भी है और साथ में कर्नाटिक म्यूजिक भी है, मतलब इट इज अ मिक्सचर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था। इसके प्रमुख नामों में देखा जाए वर्तमान समय में जो है, तो वर्तमान समय में जो इससे संबंधित है, जैसे सुनंदा नायर, स्मिता राजन, ठीक है, साथ ही में राधा दत्ता, विजय लक्ष्मी, गोपिका वर्मा और जयप्रभा मेनन। तो इस तरह से कुछ लोग हैं जो इस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। मोहिनीअट्टम के बारे में अगर कहा जाए तो मोहिनीअट्टम एक ग्रेसफुल डांस है। ग्रेसफुल का मतलब इसमें ऊर्जा तो रहती ही है, साथ में बॉडी मूवमेंट बहुत ही स्वेइंग आकार का है। स्वे करना मतलब ऐसे लहर टाइप का। आप इस डांस की एक खासियत याद रखिएगा कि इस डांस में आप कोई भी स्टेप ना ब्रेक करके अचानक से शुरू नहीं करेंगे। अभी हम आपको डांस भी दिखाते हैं, मतलब हम करके नहीं दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे। तो मोहिनीअट्टम जो है इसमें डांस फॉर्म बहुत ही सिंपल है। इतना पैरों के जो कदम भी है ना वो ऐसे पड़ेंगे कि उसमें आवाज नहीं है, और बहुत ऐसा जैसे लगता है कि हवा जब चलती है तो पाम ट्रीज जो है जैसे ऐसे लहराते हैं या फसलें जैसे लहराती हैं, इस तरीके से ये डांस किया जाता है। तो ये डांस जो है कहीं ना कहीं बॉडी को स्वे करने के, मतलब एकदम ऐसे मूवमेंट के साथ किया जाता है। इसमें कोई सडन जर्क नहीं होता या सडन कोई रुकावट नहीं होती। एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट भी बड़ा धीरे से व्यक्ति जो है चला जाता है, कहीं पे डांस रुकता नहीं है। ठीक है, और एक तरीके से इसमें जो है ना सर्कुलर और स्पाइरल मूवमेंट ऑफ द लिम्स ऑफ द बॉडी कहा गया ना कि ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जैसे लगता है कि क्रॉप्स जो है वो क्या हो रही हैं, वो लहरा रही हैं। इतना ही नहीं, यहां पे देखिए ये चीजें लिखी भी गई हैं कि जैसे वेव्स ऑफ द सीज, जैसे लहरें हिलोर मारती हैं वैसे, या जो कोकोनट और पाम ट्री जो होते हैं या पैडी फील्ड जो होते हैं, धान के खेत होते हैं, वो जिस तरीके से लहराते हैं हवा के चलने पर, वैसे ही बॉडी का मूवमेंट होता है यहां पर। ठीक है, अगर हम आपको थोड़ा सा इस डांस के बारे में और चीजें समझाएं तो ये डांस भी जो है कहीं ना कहीं जेस्चर्स पर चलता है, मतलब हाथ और फेस एक्सप्रेशन पर ज्यादा रहता है। हैंड मूवमेंट कम होते हैं, यहां पर फेस का एक्सप्रेशन ज्यादा होता है, लेकिन दोनों का मिक्सचर है। और ये कुछ तरीके से मिलता जुलता है कथकली और भरतनाट्यम से। इसमें जो 24 तरह के हैंड जेस्चर्स हैं ना, उन्हें कहा जाता है हस्तलक्षणा दीपिका। हस्तलक्षणा दीपिका क्या है? हैंड मूवमेंट्स हैं, जो जेस्चर्स हैं हाथों के माध्यम से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कहां से लिया गया, दिखाया भी गया कथकली से। इसीलिए तो कहा जाता है मोहिनीअट्टम जो है कथकली और भरतनाट्यम का एक मिश्रित स्वरूप है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मैं आपको, इतनी बातें हम लोगों ने किया है तो थोड़ा सा दिखाते भी हैं कि किस तरीके से ये डांस परफॉर्म होता है। ठीक है, आप इसे देखिएगा, एक एक मूवमेंट को समझने की कोशिश भी करिएगा, मतलब कि आप देखेंगे कितना बॉडी फ्लक्चुएट करेगा। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि मूवमेंट में कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि डांस रुक गया है? ऐसा नहीं लग रहा होगा, डांस कंटिन्यू है, एक से दूसरे स्टेप में भी चले जाएंगे तब पर भी ये चीज जो है ऐसे ही चलती रहेगी।
मुझे लगता है अब कंटिन्यूअस हम लोग नहीं चला सकते ना, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बॉडी मूवमेंट्स जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं पर भी जो पैर रखने का भी मेथड है वो एकदम ऐसा शालीन है या इतना स्पष्ट, मतलब जर्क नहीं दिखेगा आपको, बॉडी एकदम ऐसे मूवमेंट के साथ, ठीक है, चल रही होगी। इसी के कुछ भाग होते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए कुछ और बातें समझाता हूं, फिर मैं आता हूं। एक चीज और दिखानी है मुझे। कहा जाता है इसमें जो संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज को मिक्स करके जो मणि प्रवला, ठीक है ना, नाम की लैंग्वेज यूज की जाती है, हालांकि उस पर चर्चा हमारी आपकी हुई थी मणि प्रवलम के बारे में, ठीक है। इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं उसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, जिसे हम लोग सिंबल्स बोलते हैं, कुझितलम बोलते हैं। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, वो जो मजीरा बजाते हैं वैसा ही है, अभी फोटो भी दिखाते हैं। वीणा है, ठीक है, इडक्का है, और साथ में जो है मृदंग है, ठीक है। ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने भरतनाट्यम में अलारिपू देखा था, ठीक है, हम लोग डांस फॉर्म में शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे चीजें होंगी, तो वैसे ही यहां पर भी ये आपके कुल मिलाकर के 6 स्टेप यहां से यहां तक है, ऐसा बताया जाता है। जैसे पहला, ठीक है, चोलुकेट्टू, ठीक है, जातिस्वरम, पद्म पादवर्णम, पद्मम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सबसे लंबा अवधि तक किया जाने वाला डांस है। ऐसे ही तिलन्ना, जिसे थिलन्ना भी कहते हैं, श्लोकम और सप्तम। तो ये 7 जो मेथड है 7 फॉर्म डांस के पहले से थे, लेकिन समय समय पर अपडेट भी होते रहते हैं। बाद में विशेष तौर से जो वीएन एन मेनन साहब हैं, उन्होंने 2 और चीजें यहां पर ऐड करवाई, ठीक है, जिसे आप कहते हैं पादट्टम और साथ में ओमना तिंकल। तो ओमना तिंकल और पादट्टम नाम का जो है वो 2 फॉर्म, मतलब स्टेजेस अलग से इसमें ऐड करवाई गई। वर्तमान में इसे देखी जाए तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहले ये 7 ही थे, अभी ये 9 है। अब इसमें से मैं आपको एक दिखाता हूं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं पदम, ठीक है। पदम को अगर मैं दिखाऊं तो यहां पे देखते हैं, ठीक है, पदम डांस है, ठीक है। प्लीज इसे देख, उसी डांस का मतलब कि मोहिनी अट्टम का ही ये एक तरीके से फॉर्म है। जैसे मैंने आपको 9 फॉर्म बताए, उसी में से एक है, ठीक है ना। तो ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो कौन सा है? पदम। एक और चीज आप देख पा रहे होंगे, मैंने अभी कहा था इस डांस में ज्यादा प्राथमिकता हैंड जेस्चर्स की कम और फेस एक्सप्रेशन ज्यादा है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ना कि ये डांस करते समय कितना ज्यादा फेस एक्सप्रेशन को वैल्यू कर रहे हैं। आई होप आपको थोड़ी सी बात समझ रही है। पदम उसी का भाग है, ये लॉन्गेस्ट होता है सबसे ज्यादा। ऐसा ही अगर हम बोले तो एक भाग और होता है, जैसे हम लोगों ने यहां पे देखा पदम के साथ एक थिलन्ना, इसी को हम लोग थिलन्ना भी कहते हैं। तो ये भी जो है एक पार्ट है इसी डांस का, ठीक है। तो इसी डांस के एक पार्ट को अगर हम लोग और देखें तो ये थिलन्ना है, मतलब कि दिस वन इज, व्हाट इज दैट? थिलन्ना। इस तरीके से ये अलग अलग 9 वेज हैं, मतलब 9 चीजें हैं जो एक डांस में होती हैं, जिन्हें थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि इसे मृदंग आप जानते हैं, ठीक है। इसे हम लोग इडक्का कहते हैं। अपने यहाँ ये पहले ढोल बजाने वाले जो अब शादी बारात वरात में आते थे, कुछ वैसा दिख रहा है, बस सजा सजाया है। इसे वीणा आप जानते ही हैं, ठीक है। इसे
कुजीथलम कहते हैं, ये मजीरा वैसे कहा जाता है, बट कुजीथलम यहाँ पे अलग वर्ड नाम है, मतलब साउथ इंडिया की बात हो रही है इसलिए। तो आपने देखा कि ये जो केरला का डांस है, स्टेट ऑफ केरला का जो डांस है, ठीक है, इस केरला के डांस में मोहिनी अट्टम जो है, वो मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम और कथकली का एक मिक्सचर है, जिसमें लास्य भी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्पीड भी है, ऊर्जा भी है। और जैसे ही आप लोग पढ़ते हैं कुछ एक डांस को, किसी को फायर डांस कहते हैं, तो जो तत्व के रूप में अग्नि को दर्शाती है, तो जो हमारे 5 तत्व हैं उसमें से इस वाले, मतलब मैं जो बेसिकली बात कर रहा हूं किसकी, मैं इस बात कर रहा हूं इस वाले डांस की। ये जो डांस है, मतलब कि मोहिनी अट्टम है, ये विशेष तौर पर वायु तत्व को दर्शाता है। कौन से तत्व को दर्शाता है? वायु तत्व को दर्शाता है। तो 5 तत्वों में से जैसे कोई पृथ्वी को दर्शा रहा था, ठीक है ना, कोई अग्नि को दर्शा रहा था, तो वैसे ही ये किसको दर्शाता है? वायु तत्व को दर्शाता है। आप ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है जिसमें अटवकुल या अटावुस, अटवकुल या अटावुस, अटवकुल या अटावुस, ये क्या है? ये 40, ठीक है, डांस का एक पूरा का पूरा संग्रह है, कि मतलब 40 जो मूल नृत्य हैं इसके, उसका पूरा का पूरा कलेक्शन जो है वो अटावुल या अटावुश कहा जाता है, ठीक है। ये वायु तत्व को दर्शाता है, ये जरूरी था। आप इसके ड्रेस को देख लीजिए, व्हाइट साड़ी होती है ना, हल्की सी व्हाइट भी नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ी सी धूल से, मतलब व्हाइट एंड ब्लू, सॉरी येलो का, मतलब क्या आप इसको कहते हैं, धूल जैसी व्हाइट ना, थोड़ी सी कम व्हाइट, ठीक है, फेंटेड व्हाइट, या जो भी आप समझ पाए। इसके साथ ये जैसा गोल्डन, अलग अलग कलर के बॉर्डर हो सकते हैं, प्रमुखता से जो है गोल्डन, ये इनका पूरा अटायर है। मैंने कहा था क्लासिकल डांस का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होंगे, ड्रेसेस भी आप अलग से उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह के ये वेशभूषा में डांस करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विशेष तौर पे जो है ये विष्णु भगवान से संबंधित एक नृत्य है, मतलब जो विष्णु भगवान ने स्त्रैण नृत्य किया था, मतलब कि स्त्री बनकर के जो नृत्य किया था, ठीक है, उसी को हम लोग मोहिनी अट्टम कहते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है जो प्रमुख इसके लोग हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, मतलब बताया था, आप इसे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। Where are they gone? यहाँ पर सुनंदा नायर, स्मिता रंजन, ठीक है, ऐसे ही राधा दत्ता, विजय लक्ष्मी, गोपिका वर्मा, ठीक है, जयप्रभा मेनन, ठीक है। कई बार पूछा जो जाता है, जैसे कि कला मंडलम, छेमवती एक नाम की डांसर है, उनका नाम पूछा जाता है, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, ठीक है। तो माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, इनका नाम आप याद रखिएगा, माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक और क्लासिकल डांस फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, वो है मोहिनी अट्टम, स्टेट ऑफ केरला का, ठीक है। और भी जो जरूरी डांस फॉर्म होंगे उन पर बात होगी, अन्यथा कल की 10 मिनट सीरीज में कुछ नई चीजों पर चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, विल मीट अगेन टुमारो।